चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो वी हैव डिस्कस द कंप्लीट चैप्टर इन प्रीवियस वीडियोस। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन है हमारा, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। फर्स्ट है हमारा, अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। एक लैंडमास है जिसे 3 हिस्सों से सी ने घेर रखा है, तो उसका आंसर क्या होगा? पेनिनसुला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। जो हमारी माउंटेन रेंजेस है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो म्यांमार में जो बाउंड्री बनती है, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है साउथ ऑफ गोवा की, वो किससे रेफर्ड है? कन्नड़ से। नेक्स्ट है हमारा, द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज। हाइएस्ट पीक कौन सी हमारी ईस्टर्न घाट की? महेंद्रगिरी। इसे मैंने आपको चैप्टर में भी सब बताया था, सबके बारे में, किसकी इतनी लेंथ है। सेकंड हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट इज बार्बर? द बार्बर इज अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 10 kilometer wide running in east to west direction along the foot of the Shivaliks of Himalayan range with a remarkable continuity from the eastern to the Teesta. The Barber belt is comparatively narrow in the east and extend to the western and northwestern hilly region. सो बार्बर एक नैरो बेल्ट है, 8 to 10 किलोमीटर चौड़ी है, जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, और शिवालिक के जो फुट हिल्स हैं हिमालयन रेंजेस में, वो बिल्कुल लगातार बह रही हैं, जो कि इंडस से तीस्ता तक हम कह सकते हैं। जो बार्बर बेल्ट है वो ईस्ट से बहुत पतली है और बड़ा है वेस्टर्न और ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न हिली रीजन में। थर्ड है, सेकंड हमारा, नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। Himalayas is divided into 3 ranges from north to south. They are the Lesser Himalayas, the Great Himalayas, and the Outer Himalayas. The Greater Himalayas is the northernmost range, also known as the Inner Himalayas or Himadri. 3 मेजर डिवीजन बताए हैं हिमालय के नॉर्थ से साउथ के, तो आंसर है हिमालय के जो 3 मेजर डिवीजन्स हैं नॉर्थ से साउथ के, वो है लेसर हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज एंड द आउटर हिमालयाज। जो ग्रेटर हिमालयाज हैं वो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज में हैं, और उनको हम इनर हिमालयाज और हिमाद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Which plateau lies between the Aravalli and the Vindhya range? Malwa Plateau is a plateau that lies between Aravalli and Vindhya ranges, stretching from present-day western central Madhya Pradesh to southeastern Rajasthan. The region of Malwa once part of Ujjain. मालवा प्लेट्यू लाई करते हैं अरावली और विंध्या रेंजेस के बीच में। आज की डेट में देखें तो वेस्टर्न सेंट्रल मध्य प्रदेश से लेकर साउथ ईस्टर्न राजस्थान तक ये जो रीजन है मालवा का, ये कभी उज्जैन का हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है हमारा, नेम द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। उस आइसलैंड का नेम बताइए जिसमें इंडिया के कोरल ओरिजिन में है, जो इंडिया के कोरल ओरिजिन में है। आंसर है हमारा लक्षद्वीप इज द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। दे आर अ टाइप ऑफ कोरल रीफ्स which are known as atolls, that is circular or horseshoe shaped reefs.
लक्षद्वीप वो आइसलैंड है जिसका कोरल ओरिजिन इंडिया है। यहाँ पर जो कोरल रीफ्स है जिनको हम एटॉल्स भी कहते हैं, ये सर्कुलर है और हॉर्स शू शेप के रीफ्स हैं। थर्ड है हमारा डिस्टिंग्विश करना है आपको। इन 3 पार्ट दे रखे हैं आपको, उनमें डिस्टिंग्विश करना है, तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है। पहला है हमारा कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। कन्वर्जिंग प्लेट्स, द प्लेट्स आर मूव टू ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ कन्वेक्शन करंट। और सेकेंड है दे डिटरमाइन द कन्वर्जिंग लिमिटेशन। तो कन्वर्जिंग प्लेट में कन्वेक्शन करंट होता है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही होती है। और सेकंड है हमारा ये डिटरमाइन करती है कि कितना ये एक दूसरे के पास आ सकती है। डाइवर्जिंग भी देख लेते हैं एक बार। These plates regress to and back side of them more reverse to each other, thus create an even increasing gap. Second है हमारा they determine diverging limitation. डाइवर्जिंग प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही होती है, एक दूसरे से रिवर्स साइड में जा रही होती है। और सेकेंड है ये डिटरमाइन करती है कि जो 2 प्लेट्स एक दूसरे से कितना दूर जा सकती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा बार्बर एंड खादर। बार्बर, तो पहले भांगर करते हैं। These are low plains with old alluvial soil mixed with pebbles. Second है this belt falls at higher elevation the floods plain. तो भांगर क्या होती है? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है। भांगर और खादर दोनों ही एल्यूवियल सॉइल होती है, मगर जो भांगर है वो पुरानी मतलब ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है और इसमें बहुत सारे पेबल्स देखने को मिलते हैं। सेकंड है हमारा फ्लड्स में ये जो होते हैं, ये फ्लड्स में होते हैं नॉर्मली जो नदी बाढ़ लेकर आती है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की वजह से कई जगह बाढ़ आ जाती है, वो प्लेन इलाका होता है। कुछ भी माउंटेन या प्लेट्यू नहीं होते, उसको प्लेन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे नदी अपने पानी की वजह से बाढ़ ले आती है। तो इस बेल्ट में क्या होता है, फॉल्स एट हायर एलिवेशन देन द फ्लड प्लेन। जो बार्बर वो फ्लड प्लेन से ऊपर वाला रीजन होता है, क्योंकि फ्लड प्लेन में तो हर साल नई मिट्टी आती है, वहाँ पे तो खादर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं खादर हमारा। The fresh deposits of alluvial every year brought down by the Himalayas rivers makes this belt of northern plains. Second है this belt is actually flood plains. खादर जो है वो फ्रेश डिपॉजिट होते हैं। हर साल नदियाँ जो हैं वो अपने साथ मिट्टियाँ लेकर आते हैं। नई मिट्टी जो ऊपरी मिट्टी लेयर पे होती है उसे हम खादर कहते हैं। सेकंड है ये बेल्ट जो है खादर वाली, ये फ्लड प्लेन में पड़ती है, मतलब इस वाले एरिया में प्लेन एरिया होता है और यहाँ पर जनरली हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। दे आर ऑन रिवर साइड ऑफ ईस्टर्न घाट दैट इज वेस्ट टू डेक्कन प्लेट्यू। सेकेंड है they are parallel to western coast, Konkan, Kannada, Malabar etc. वेस्टर्न घाट्स, फर्स्ट है वेस्टर्न घाट जो है वो रिवर्स साइड में है ईस्टर्न घाट्स के, मतलब डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में पड़ता है, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में पड़ता है। सेकंड है जो वेस्टर्न घाट्स है वो पैरेलल है कोंकण, कन्नड़ और मालाबार के। नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न घाट्स। They are situated in the east to Deccan Plateau. Second, they are parallel to eastern coast that is Coromandel, Northern Circle, etc. ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्ट में पड़ते हैं डेक्कन प्लेट्यू के, जो डेक्कन प्लेट्यू में पड़ता है ईस्ट के। सेकंड है ईस्टर्न घाट जो है वो पैरेलल है कोरोमंडल, नॉर्दर्न सर्कल में। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया? Contrast the relief of the Himalayan region with that of the peninsular plateau.
आंसर है द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। तो आपको इस क्वेश्चन में चैप्टर का रिकॉल करना है और फिर आपको हिमालय रीजन और पेनिनसुलर प्लेट्यू का कंपैरिजन करना है। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है हमारे, आइए चलो देखते हैं। हमने पहले पढ़े थे द हिमालयाज माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडिया डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स। तो ये 5 हैं। और हमारा आइसलैंड भी आता है। नेक्स्ट है, अब हमें इसके बारे में बताना है। रिलीफ ऑफ हिमालयंस रीजन। द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। दे आर हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। तो हिमालय कंसिस्ट करता है 3 पैरेलल रेंजेस। फर्स्ट है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। सेकंड पॉइंट है हमारा द हिमालय हैज़ लॉफ्टी पीक्स, ग्लेशियर्स एंड वैलीज। इट गिव्स राइज टू मैनी स्नो फेड रिवर्स। तो हिमालय जो है वो लॉफ्टी पीक्स है। लॉफ्टली मतलब बहुत ही ऊंची पीक्स है। हमारी हिमालयाज़ में ग्लेशियर्स हैं, वैलीज़ हैं, घाटियाँ हैं। देखिए वैलीज़ ऐसा रीजन होता है जिसके 2 तरफ पहाड़ी है और बीच में प्लेन हो, वो वैली होती है। बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जैसे गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। थर्ड देखते हैं। The folds of Great Himalayas are asymmetrical in nature. It is composed of a granite core flanked by metamorphized sediments. जो फोल्ड ग्रेट हिमालयाज है वो सिमेट्रिकल है नेचर में। हमने पढ़ा भी था चैप्टर में। और कौन से पत्थर मिलते हैं, ग्रेनाइट के पत्थर मिलते हैं हिमालयाज में। अब है हमारा रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन। फर्स्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल लैंड है। मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में चैप्टर समझाते वक्त। और हिमालयाज़ में हमें सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलते हैं और पेनिनसुलर प्लेट्यू में मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलते हैं। सेकेंड है हमारा द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो चौड़े हैं और सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स हैं और हिमालयाज में पॉइंटेड पीक्स होती है। थर्ड है हमारा द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुलर में सेंट्रल हाईलैंड्स है, मतलब बीच वाला, मध्य प्रदेश वाला, दिल्ली वाला रीजन, और डेक्कन प्लेट्यू जो सदर्न वाला पार्ट में आता है। फोर्थ है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड का वेस्ट पार्ट चौड़ा है, मतलब वाइडर है, और ईस्ट पार्ट नैरो है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट में लिखना है इन सब के बारे में। 3 आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका द इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। इट ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड एक्सटेंड इनटू सिंध, पाकिस्तान एंड द थार डेजर्ट। और द लैंड is generally flat and covered with sandy soil. It is a dry region with hardly any river stream appear during the rainy season and disappear after. Lake Sambar, a saltwater lake, is found in this region. ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है अरावली के वेस्ट में पड़ता है। मेजर पार्ट राजस्थान का इसमें आता है और सिंध, पाकिस्तान और थार डेजर्ट जो है वो इस वाले रीजन में आता है। और जो होती हैं वो समतल होती हैं, जो लैंड होती है वो समतल होती है और थकी हुई होती है सैंडी सॉइल से। और इसमें बहुत ही कम नदियाँ देखने को मिलती हैं, बहुत ही ड्राई रीजन है। और जो नदियां हैं कहीं ना कहीं अपेयर होने लगती हैं जब मानसून का सीज़न होता है, बारिश होने लगती है।
सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा, सॉरी ऊपर चला गया था, द सेंट्रल हाईलैंड्स। द the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. The Vindhya Ranges is bounded by the Central Highlands on the south and the Aravalli is the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and the rocky desert of राजस्थान। जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो आता है नॉर्थ की साइड में नर्मदा रिवर के, और ये जो मेजर एरिया कवर कर रहा है मालवा प्लेट्यू का, इसी वजह से हम इसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। जो विंध्या रेंज है वो सेंट्रल हाईलैंड से घिरी हुई है साउथ में और अरावली से नॉर्थ में। अब हम थर्ड है हमारा द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। The Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of the Kerala. This group of islands is composed of small coral islands. Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amendive. In 1973 these were named as Lakshadweep. It covers small area of 32 square kilometer. Kavaratti Island is the administrative headquarter of Lakshadweep. This island group has great diversity of flora and fauna too. These islands lies close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. लक्षद्वीप आइसलैंड जो है वो मालाबार कोस्ट में है केरला के पास। आइसलैंड का ग्रुप जो है वो छोटे छोटे कोरल आइसलैंड से बना हुआ है। पहले वो लैक्डिव, मिनिकॉय और एमेंडाइव के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम बदल के लक्षद्वीप हो गया। छोटा सा एरिया कवर करता है ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का। कावरती आइसलैंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है लक्षद्वीप का। और इस आइसलैंड में आपको बहुत ही अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट और एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। ये आइसलैंड इक्वेटर के बिल्कुल पास है, इसलिए इनके इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल है। पीटी आइसलैंड यहाँ पर कोई नहीं, इधर पे कोई नहीं रहता। पीटी आइसलैंड में सिर्फ ये बर्ड सेंचुरी है। सो क्वेश्चन आंसर्स यहीं तक थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो थैंक यू वेरी मच।